हिस्ट्री हमें हमारे पास से रूबरू कराती है, पर कई बार हिस्ट्री एक पर्सपेक्टिव बन जाती है जो कभी कभार गलत भी हो सकती है, पर वो लोगों में इतनी फैल चुकी होती है कि लोग उसे सच मानने लग जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल काफी लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि ये डायलॉग हमारे बापूजी ने कहा था। बापू बोला, अगर दुश्मन बाएं गाल पे मारेगा ना तो दाएं गाल आगे करने का। ये ले। तो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू कि ये सरासर झूठ है। बापूजी ने अपने लाइफ में कभी ये कोट खुद नहीं बोला। सबसे पहला मिसकंसेप्शन ये है, अगर कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल आगे करो। ये कोट गांधी जी का है ही नहीं। असल में हिस्ट्री में इस चीज का प्रूफ कहीं भी नहीं है कि ये कोट गांधी जी ने खुद कहा था। सो अगर गांधी जी ने ये नहीं कहा तो फिर आखिर किसने कहा? और मेजॉरिटी पब्लिक के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन आया कहां से? वेल, इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है बॉलीवुड वालों को, जो इतने सालों से इस कोट को बापू से लिंक करते आ रहे हैं। वेल, लगे रहो मुन्ना भाई, याद आया? सो अगर ये डायलॉग बापू ने नहीं कहा तो फिर किसने कहा? वेल, ये जानने के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि पहले हम ये भी जान लेते कि इस कोट को बापू से लिंक किसने किया। वेल, पहला क्रेडिट तो बॉलीवुड को जाता ही है और दूसरा क्रेडिट जाता है इंटरनेट को। वेल फ्रेंड्स, आप तो जानते ही हो, आजकल इंटरनेट पे कुछ भी डाल दो और लोग उसे सच मानने लग जाते हैं। जैसे कि 2019 में एक फेक न्यूज वायरल हुई थी जो सबके व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप्स में भी शायद आई होगी। और वो न्यूज ये थी कि यूनाइटेड नेशंस ने जन गण मन को बेस्ट नेशनल एंथम डिक्लेयर कर लिया है। एंड इन केस अगर आपको नहीं पता था तो ये झूठ था अंकल जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और उसी तरह किसी भी इंसान के फोटो के साथ कोई भी कोट लगा दो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा फोटो है और ये मेरा कोट है, और हमारे आने वाले पीढ़ी समझेंगे कि ये कोट मैंने बोला है। पर चलो अब सस्पेंस को थोड़ा खोलते हैं, ये कोट एक्चुअली में किसका है? वेल, ये कोट एक्चुअली में बाइबल के न्यू टेस्टामेंट के वर्स लूक 6:29 में लिखा हुआ है। और अब ये तो इम्पॉसिबल है कि बापू इस कोट को चुराएंगे, तो फिर ये कोट उनसे लिंक कैसे हुआ? तो बेसिकली बापू को रिलीजन और रिलीजियस टेक्स्ट में काफी इंटरेस्ट था, स्पेशली क्रिश्चियनिटी में। और इस टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल के हिसाब से गांधी जी ने 1926 में गुजरात नेशनल कॉलेज में बाइबल का न्यू टेस्टामेंट पढ़ाया था, और शायद यही कारण था उन पे बायोग्राफीज लिखने वाले राइटर्स ने काफी बार गांधी जी के नॉन वायलेंस फिलॉसफी को बाइबल के कोट से रिलेट किया था। वाह! और यहाँ पर हम फोकट में बापूजी के कोट को आदर्श समझ के फॉलो करके अपने दोनों गाल सुझा बैठे।